बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में महात्मा बुद्ध अपना उपदेश दे रहे थे और उपदेश खत्म होने के बाद महात्मा बुद्ध जब वहां से प्रस्थान करने लगे तो वहां पर उपस्थित एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरा एक प्रश्न है। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या आप मुझे उसका जवाब देंगे? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं। यदि तुम्हारा प्रश्न उत्तम हुआ तो उसका जवाब भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, क्या ईश्वर है? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बनते, यदि तुम्हें कोई काम का प्रश्न पूछना है तो उसे तुम अवश्य पूछ लो। उसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, क्या यह काम का प्रश्न नहीं है? क्या मुझे यह जानने का हक नहीं है कि ईश्वर है या नहीं? आप तो आत्मज्ञानी हैं। आपने तो बुद्धत्व को प्राप्त किया है। आपको यह भी पता होगा कि ईश्वर है या नहीं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, इस पूरे संसार में ईश्वर होने या ना होने से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वह सभी व्यर्थ हैं, बेकार हैं। तो फिर इसका जवाब जानकर तुम क्या करोगे? इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह व्यक्ति भी चुपचाप खड़ा होकर महात्मा बुद्ध को देख रहा था। तभी महात्मा बुद्ध अपनी उस सभा को वहीं पर स्थगित करके अपने आश्रम की ओर लौट गए। लेकिन वह व्यक्ति किसी भी हालत में यह जानना चाहता था कि क्या ईश्वर है या नहीं। इसलिए उसने तय किया कि वह अगले दिन ही महात्मा बुद्ध के आश्रम जाएगा। और अगली सुबह वह महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंच गया और वहां पर जाकर उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से फिर वही प्रश्न किया। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपने मुझे कल मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आप मुझसे बिना कुछ कहे वहां से आश्रम की ओर लौट आए। हे बुद्ध, आज भी मैं वही जानना चाहता हूं। आज भी मेरा प्रश्न वही है कि क्या ईश्वर है या नहीं। मैंने सुना है कि आपने सालों तपस्या की है। अपने ज्ञान को पाने के लिए आपने अपना सब कुछ त्याग दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास इस प्रश्न का जवाब अवश्य होगा। तो हे बुद्ध, कृपा करके मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दे। मैं इस प्रश्न का जवाब जानना चाहता हूं। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, हे बंते, क्या तुम आस्तिक हो या फिर नास्तिक? वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैं आस्तिक हूं। मुझे भगवान में पूरा यकीन है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, अच्छा, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन से ईश्वर को मानते हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं अपने कुल देवता को मानता हूं, जिसकी पूजा मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता और मेरी पीढ़ियां सदियों से करती चली आ रही हैं। मैं उन्हीं ईश्वर को मानता हूं, उन पर यकीन करता हूं। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, तो क्या तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने ईश्वर के बारे में नहीं बताया? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरे माता पिता ने ईश्वर के बारे में मुझे बताया है। इसीलिए तो मैं उन पर यकीन करता हूं, उन पर विश्वास करता हूं। और मैंने कई सारे महात्माओं, कई सारे ज्ञानियों, कई सारे विद्वानों
कई सारे साधुओं से इस विषय में चर्चा भी की है और उन सभी का कहना एक ही है कि भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है और इस सृष्टि में जो कुछ भी उपलब्ध है वे सभी उन्हीं की देन है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तो क्या तुम्हें उन्होंने ये नहीं बताया कि वे कौन से ईश्वर को मानते हैं? और क्या वे सभी लोग केवल एक ईश्वर को मानते हैं? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं जितने लोगों से भी मिला हूं, सभी ने मुझे अलग अलग ईश्वर की व्याख्याएं दी हैं और वह उन्हें अपने ढंग से पूजते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं ईश्वर के बारे में और अत्यधिक जानना चाहता हूं, उन्हें पहचानना चाहता हूं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, क्या तुम्हें ईश्वर में पूर्ण विश्वास है? और क्या तुम पूरी तरह से आस्तिक हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मुझे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए तो मैं उनकी पूजा करता हूं, आराधना करता हूं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जब तुम्हें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है और जब तुम इसे पूरे दिल से मानते भी हो, उसकी पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो फिर तुम मेरे पास क्या जानने आए हो? तभी वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने आज तक कई सारे विद्वानों, साधुओं, ज्ञानियों और महात्माओं से ईश्वर के बारे में चर्चा की है और उन सभी का कहना बस एक ही था कि ईश्वर हैं और उन्होंने ही ये सृष्टि बनाई है। उन सभी ने मुझे ईश्वर की महानताएं बताई हैं, ईश्वर के बारे में बताया है। लेकिन कल जब मैंने आपसे उस भरी सभा में यह प्रश्न किया कि ईश्वर हैं या नहीं, तब आपने उसके जवाब में मुझे कहा था कि यह प्रश्न व्यर्थ है, जिस कारण मैं आज आपके पास यहां पर आया हूं, क्योंकि हर कोई ईश्वर की गुण गाता है, ईश्वर की महानताएं बताता है, ईश्वर के द्वारा दी गई ज्ञान की बातें करता है। लेकिन जब मैं आपसे ईश्वर के बारे में पूछता हूं, तब आप कुछ नहीं कहते, चुपचाप वहां से चले आते हैं और आपको मेरा यह प्रश्न भी व्यर्थ लगता है। ऐसा क्यों? और यही कारण है कि मुझे आज आपके पास आना पड़ा और आज मैं यहां से इस प्रश्न का जवाब जानकर ही जाऊंगा। यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहते हैं, जिस प्रकार तुमने यह प्रश्न कई साधुओं, ज्ञानियों, महात्माओं और विद्वानों से किया होगा और जैसा कि उन्होंने तुम्हें ईश्वर की व्याख्या दी होगी, तुमने उसी तरह अपने मन में ईश्वर का निर्माण किया होगा, क्योंकि जो जवाब तुम्हें उन ज्ञानियों ने दिए हैं, ठीक उसी प्रकार तुम उस ईश्वर को जानते हो, उसके बारे में समझते हो। इसलिए ठीक उसी प्रकार तुमने अपने मन में ईश्वर का निर्माण किया है और उस पर अपनी आस्था जतानी शुरू कर दी, उन्हें मानना शुरू कर दिया, उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। और इन्हीं ईश्वरों के लिए तुम एक दूसरों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते और उसके बाद भी मन में कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा भी रहती है कि जिसके कारण ये प्रश्न खड़ा हुआ है, क्या वह सच है या नहीं। और हम लगातार इसी प्रश्न का जवाब जानने में अपना पूरा जीवन इसी तरह से निकाल देते हैं, बिता देते हैं, लेकिन हमें इस प्रश्न का जवाब कभी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हम अपने आप को आस्तिक भी कहते हैं, ताकि हमारे मन में जो डर है कि यदि हमने अपने आप को आस्तिक नहीं कहा तो हो सकता है कि हमारा ईश्वर, हमारा भगवान हमसे नाराज हो जाए, हमसे रुष्ट हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तो हमारे जीवन में भूचाल आ जाएगा, हमारे जीवन में दुख और तकलीफों का पहाड़ टूट पड़ेगा और हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा।
इसी प्रकार तुम भी आज मेरे पास यह प्रश्न लेकर आए हो क्योंकि तुम्हारे मन में भी यह संदेह है कि ईश्वर हैं या नहीं, और इस संदेह को तुम अपने मन से निकालना चाहते हो, खत्म कर देना चाहते हो। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि तुम कितने भी ज्ञानी साधुओं, महात्माओं, विद्वानों के पास चले जाओ, और जब उनसे तुम यह प्रश्न करोगे कि ईश्वर है या नहीं, तो यह प्रश्न पूरी तरह से व्यर्थ है। इसका उत्तर भी पूरी तरह से व्यर्थ है, जब तक कि तुम खुद इस बात को ना जान लो कि ईश्वर हैं या नहीं। क्योंकि केवल तुम्हारे मानने से तुम्हारे मन में हमेशा एक संदेह रहेगा। तुम हमेशा एक शंका में रहोगे कि सच में ईश्वर हैं या नहीं, और तुम अपना संपूर्ण जीवन इसी में बिता दोगे, और तुम्हारा पूरा जीवन इसी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। और तुम यहाँ वहाँ केवल लोगों से यही पूछते रहोगे कि ईश्वर हैं या नहीं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मन का यह संदेह कभी नहीं मिटेगा, और तुम अपने जीवन में इसी तरह से इस प्रश्न का जवाब ढूंढते रह जाओगे। लेकिन इससे अच्छा यह है कि तुम खुद आओ और यह जानो कि ईश्वर है या नहीं। मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा सकता हूं जो सत्य की ओर जाता है, और सत्य का रास्ता तुम्हें वास्तविकता दिखा सकता है, और यह सत्य का रास्ता तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाता है। और यह ज्ञान का रास्ता ऐसा है जहां पर केवल वास्तविकता दिखाई पड़ती है, केवल वास्तविकता को जाना जाता है, उसे माना नहीं जाता। इतना कहकर महात्मा बुद्ध पूरी तरह से चुप हो गए, और वह व्यक्ति यह भी समझ चुका था कि ईश्वर को जगह जगह ढूंढने और उनके बारे में जगह जगह पूछने से अच्छा है कि मैं खुद ईश्वर को जान लूं, अपने आप को जान लूं, और सत्य की राह पर आगे बढ़कर मैं उस वास्तविकता को भी पहचान लूं। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनका शिष्य बन गया। शिष्य बनने के कुछ ही महीनों बाद उसने ज्ञान की प्राप्ति की। उसने वह वास्तविकता देख ली जिसकी तलाश में वो यहाँ वहाँ भटक रहा था। जो सत्य वह जानना चाहता था, उसका ज्ञान उसे अब हो चुका था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।